तो दोस्तों, क्या आपने भी माइलस्वेप पर अपना होस्टिंग प्लान परचेज किया है? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप माइलस्वेप पर केवल कुछ ही क्लिक्स के अंदर अपनी माइलस्वेप पर वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं। काफी सिंपल सा मेथड है। माइलस्वेप पर अपनी वेबसाइट को सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने ब्राउजर पे जाकर माइलस्वेप के ऑफिशियल वेबसाइट mileswep.in को आपको लॉगिन कर लेना होगा। जैसे आप माइलस्वेप के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे, कुछ इस प्रकार का आपके सामने यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको खास चीज बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक माइलस्वेप का होस्टिंग प्लान नहीं परचेज किया है तो प्रेजेंट टाइम पर माइलस्वेप पर अप टू 80% तक का ऑफ देखने को मिल रहा है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अगर लिंक के थ्रू आप परचेज करेंगे तो वहां पर आपको एडिशनल 20% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ये तो खैर बात रही होस्टिंग ऑफर की, लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप केवल कुछ ही क्लिक्स के अंदर माइलस्वेप पर अपने डोमेन को सेटअप कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। डोमेन को सेटअप करना काफी ज्यादा सिंपल है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको माइलस्वेप की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे राइट हैंड कॉर्नर पर आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लॉगिन का एक बटन दे रहा है। तो मेरे को सिंपली इस लॉगिन वाली बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे मैं लॉगिन वाली बटन पर क्लिक करूंगा, हमारे सामने यहाँ पे लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर मेरे से सिंपल यहाँ पे ईमेल आईडी, साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल आईडी पहले नंबर पे पूछ रहा है, दूसरे नंबर पे पासवर्ड पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको वही सेम ईमेल आईडी डालनी है जो आपने होस्टिंग को परचेज करते समय डाली थी। तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पर ईमेल आईडी और दूसरे नंबर पर आपको अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन कर देना होगा। अगर आपने जीमेल आईडी के थ्रू वहां पर होस्टिंग को परचेज किया था तो आप डायरेक्ट चाहें तो साइन इन विथ गूगल के थ्रू भी आप चाहें तो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पर जो मैंने माइलस्वेप पर अपना अकाउंट लिया था, पासवर्ड डालकर किया था, तो मैं सिंपली आता हूं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल कर देता हूं, साथ ही साथ यहाँ पे मैं आता हूं अपना पासवर्ड को फिल कर देता हूं। इसके बाद मेरे को यहाँ पे रिमेंबर मी पर क्लिक कर देना होगा, ताकि इन फ्यूचर में जब कभी भी लॉगिन करूं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पासवर्ड फिल हो जाए। और उसके बाद मेरे को सिंपली इस पर लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। बस कुछ ही सेकंड में हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा माइलस्वेप का, और वहां पर मैं आपको काफी सिंपल स्टेप पे बता दूंगा कि कैसे आपको अपनी वेबसाइट को सेटअप करना है। अब काफी सिंपल यहाँ पर आपके सामने देखिए, जैसे ही आपने अगर इससे पहले अपनी केवाईसी नहीं की होगी तो यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, जहां पर आपसे कहा जाएगा कि आप अपनी केवाईसी को करिए। तो केवाईसी आप केवल और केवल आधार के थ्रू ही यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले अपना डोमेन सेटअप करके दिखा देता हूँ, फिर क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको केवाईसी करना भी बता दूंगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही इसको क्लोज किया, अब आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइलस्वेप का यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। और मैंने प्रेजेंटली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो माइलस्वेप की यहाँ पे लाइट प्लान को मैंने ले रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपना डोमेन सेटअप करना है। डोमेन सेटअप करना काफी ज्यादा इजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे जहाँ पे सर्विस का आइकन आ रहा है, आपको इस सर्विस वाली बटन पर क्लिक कर देना होगा। सर्विस वाली बटन पर क्लिक करने के बाद आपको पहले नंबर पे माई सर्विस का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस माई सर्विस वाली बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप माई सर्विस पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने यहाँ पर आपका होस्टिंग प्लान, साथ ही साथ यहाँ पर आपकी वेबसाइट का नाम शो कर रहा है। आपको सिंपली करना क्या, यहाँ पर जो आपके राइट हैंड कॉर्नर पर जहाँ पे मैनेज की बटन दे रखी है, आपको सिंपली इस मैनेज वाली बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप मैनेज पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल का पेज। तो जैसे ही आप लॉगिन इनटू सी पैनल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि माइलस्वेप का यहाँ पर सी पैनल का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी पैनल पे आपको कई सारे टूल प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे पहले नंबर पे आपको ईमेल से रिलेटेड, यानी कि ईमेल से रिलेटेड आप जो भी चीजें मैनेज करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको पहले नंबर पे देखने को मिल जाएगी। खैर, मैं यहाँ पे जो बात कर रहा था कि कैसे आप अपने डोमेन पर वर्डप्रेस की वेबसाइट को इंस्टॉल करने वाले, मैं आपको उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो सिंपली मेरे को स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आ जाना होगा। नीचे को स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे तो मेरे को यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर का आपको ऑप्शन देख रहा है। तो मेरे सॉफ्टवेयर वाले में ही मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 9वें नंबर पे मेरे को सॉफ्टवेयर क्लॉज ऐप इंस्टॉलर शो कर रहा है। इस वाले आइकन पर मेरे को क्लिक कर देना होगा। जैसे ही मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने एक नया पेज ओपन होगा और पहले ही नंबर पे मेरे को यहाँ पर वर्डप्रेस का आइकन शो कर रहा है। मेरे को वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे जो इंस्टॉल वाली बटन दे रखी है, इस पर क्लिक कर देना होगा। तो मैं जैसे ही इंस्टॉल वाली बटन पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने एक नया पेज हो जाएगा ओपन, और यहाँ पे मेरे से कुछ नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, जिसको फिल करके मैं इजीली वर्डप्रेस पर अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल कर सकता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो आइकन है, चूज इंस्टॉलेशन यूआरएल। तो यहाँ पर आप जिस भी डोमेन पर अपना यानी कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट कर लेना होगा। तो मेरा एक ही यहाँ पे डोमेन है, तो मेरे वो पहले से ही सिलेक्टेड है। इसके बाद मेरे को नीचे को स्क्रॉल करके आना होगा। यहाँ पर मेरा एडमिन अकाउंट है। एडमिन अकाउंट में कहने का मतलब क्या है कि किस पासवर्ड और यूजर नेम के थ्रू आप अपना वर्डप्रेस लॉगिन करेंगे, यहाँ पे उसकी डिटेल फिल होगी। तो मैं चाहता हूँ यूजर नेम जो है वो एडमिन ही रहे, लेकिन जो पासवर्ड है मैं ये पासवर्ड चेंज कर देना चाहता हूँ।
तो मैं पासवर्ड चेंज करने के लिए सिंपली करता क्या हूं, यहाँ पर अपनी तरफ से कोई सा भी एक पासवर्ड सेट कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे आया और अपनी तरफ से कोई सा भी एक पासवर्ड सेट कर दिया और सिंपली नीचे की ओर जो यहाँ पे इंस्टॉल वाला बटन दे रखा है, मेरे को इस इंस्टॉल वाली बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही मैं इंस्टॉल वाली बटन पर क्लिक करूंगा, 1 से 2 मिनट के अंदर मेरा जो वर्डप्रेस है वो पूरी तरह से मेरे डोमेन पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो लगभग स्टार्ट हो चुका है और 16 से 50 यानी पे 16 और 18% यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया। और आपके देखते ही देखते यहाँ पे आपके सामने देखिए मैसेज के माध्यम से शो भी कर रहा है कि कंग्रेचुलेशन द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपके जो डोमेन पर जो वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर था वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। अब मेरे को करना क्या है, नीचे को स्क्रॉल करके जाना होगा और यहाँ पे जो बटन दे रहा है कि रिटर्न टू वर्डप्रेस मैनेजमेंट, आपको इस वाली बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपसे यहाँ पे नॉर्मल सी आपसे साइट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आपका वेबसाइट का यूआरएल तो आपको शो कर ही रहा है, आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम देना होगा। जैसे मेरी वेबसाइट का नाम जो था वो है डिजिटल विनर, मैं इसे यहाँ पर आके फिल कर देता हूं और उसके बाद यहाँ पर ऊपर की ओर जो लॉगिन की बटन शो कर रही है, मेरे को इस लॉगिन वाली बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको खास बता देना चाहता हूं कि जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि अब जो आपका दौर जो चल रहा है वो एआई का दौर चल रहा है, तो यहाँ पर आप वर्डप्रेस पे जब अपनी वेबसाइट को सेटअप करेंगे तो आप चाहें तो एआई को यूज कर अपने वेबसाइट को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर पे देखिए एक आपके सामने यहाँ पे टाइटल शो कर रहा है कि लेट्स बिल्ड योर वेबसाइट। तो कैसे आपको बिल्ड करना है, काफी ज्यादा सिंपल सा है मेथड। यहाँ पे सबसे पहले है जो आपके सामने बॉक्स शो कर रहा है, यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का नाम देना होगा। इसके बाद किस कैटेगरी से रिलेटेड आपकी वेबसाइट, जैसे मेरी जो वेबसाइट है वो टेक कैटेगरी से रिलेटेड है, तो सेकंड बॉक्स में मैंने टेक सेलेक्ट कर लिया। और जो भी आप वेबसाइट का यानी लैंग्वेज सेट करना चाहते हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरी वेबसाइट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर रखी है। उसके बाद मेरे को सिंपली यहाँ पे जो नेक्स्ट वाली बटन दे रखी है, मेरे को इस नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी वेबसाइट किस चीज से रिलेटेड है। जो मेरी वेबसाइट है वो टेक से रिलेटेड है, होस्टिंग क्या कहते हैं, होस्टिंग से रिलेटेड जो ऑफर आते हैं उससे रिलेटेड है, यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड है, तो कई सारे टॉपिक को कवर करती है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने एक यहाँ पे सिंपली चैट जीपीटी के थ्रू एक प्रॉम्प्ट भी बना रखा था कि मैं जो चाहता था कि मेरी वेबसाइट उसमें क्या क्या चीजें हो, मैंने यहाँ पे साफ साफ वहां पे बता रखा कि क्रिएट अ मॉडर्न मोबाइल रिस्पॉन्सिव टेक वेबसाइट, यानी कि एक ऐसी वेबसाइट बनाओ जो कि पीसी पे तो प्रॉपर वर्क करती हो, साथ ही साथ मोबाइल पे भी परफेक्ट वो ओपन हो, जिसका नाम क्या हो, डिजिटल विनर हो, जिसमें कौन कौन से टॉपिक कवर हो, जैसे कि होस्टिंग गाइड्स हो, साथ ही साथ यूट्यूब टिप्स हो, मोबाइल रिव्यू हो और भी कई सारी टेक न्यूज हो। तो मैंने सिंपली इसी प्रॉम्प्ट को क्या किया, कॉपी कर लिया। अगर आपको प्रॉम्प्ट नहीं भी पता है तो यहाँ पर आपका जो माइल्स वेब है वो यहाँ पर आपको पूरी तरह से हेल्प करता है डोमेन को सेटअप करते समय। आप यहाँ पे सिंपल से कुछ वर्ड डाल देंगे, जैसे आप यहाँ पे डाल देंगे कि यूट्यूब न्यूज हुआ या फिर बॉलीवुड न्यूज हुआ, तो आप यहाँ पे जैसे अगर बॉलीवुड न्यूज डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो पूरा प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। मैंने लेकिन पहले से ही प्रॉम्प्ट बना रखा, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ और इसके बाद मेरे को सिंपली यहाँ पे जो नेक्स्ट वाली बटन है इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक करूंगा, कुछ ही सेकेंड्स के अंदर जो मेरी वेबसाइट है उस पर जो चेंजेस होने वो मेरे से पूछेगा। तो मेरे से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और फोन नंबर डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं चीजों को जो नहीं मैंडेटरी मैं उसको रहने दे रहा हूँ। उसके बाद मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे से कह रहा है कि आप कौन कौन सी फोटो सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली कुछ यहाँ पे 1-2 रैंडमली जो फोटो है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि जो मेरी वेबसाइट है वो अट्रैक्टिव रहे, जिसे आप बाद में चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करूंगा। अब मेरे से यहाँ पर चूज द डिजाइन के बारे में कहा जा रहा है कि आप अपनी कौन सी डिजाइन में वेबसाइट को क्रिएट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं कई सारे यहाँ पर आपके सामने थीम शो कर रही है, तो जो भी आपको परफेक्ट थीम लगती है उसको सेलेक्ट कर आप अपनी वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि मेरे सामने जो पहला ऑप्शन आ रहा है वो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा देखने को लग रहा है। तो सिंपली मैं जैसे ही इस पर सेलेक्ट करूंगा, मेरे सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। मेरे को सिंपली कंटिन्यू वाली बटन पे यहाँ पे जो मेरे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे शो कर रही थी उस पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से पेजेस रहेंगे। इसी के साथ मेरे को यहाँ पर स्टार्ट बिल्डिंग वाले पर मेरे को क्लिक कर देना होगा नीचे का बटन, क्योंकि मेरा जो वेब पेज रहेगा वहां पे मेरे को ब्लॉग का ऑप्शन मिल जाएगा, साथ ही साथ कॉन्टेक्ट फॉर्म का है और भी कई सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट बिल्डिंग पे जैसे ही क्लिक करूंगा और विद इन कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरी जो वेबसाइट है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि वी आर बिल्डिंग योर वेबसाइट। बस ये लास्ट यहाँ पे फाइनल प्रोसेस था आपको वेबसाइट को बिल्ड करने का, और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगी। आप डोमेन को किसी भी ब्राउजर के थ्रू जब भी ओपन करेंगे तो जैसे भी आपने यहाँ पे वेबसाइट डिजाइन की थी हूबहू आपकी वो वेबसाइट ओपन होने वाली है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब मेरे को अपनी वेबसाइट देखने होगी कि जो मैंने यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, जो और मैंने एआई को यूज करते हुए वेबसाइट बनी थी, वो देखने में कैसी लग रही है। तो सिंपली यहाँ पर सी योर वेबसाइट का जहां पर बटन दे रहा है, मेरे को इस पर क्लिक कर देना होगा। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी वेबसाइट है वो पूरी तरह से सेटअप हो चुकी है। जहां पर आप देख सकते हैं अबाउट के बारे में दे रखा है, ब्लॉग के बारे में दे रखा है, कॉन्टेक्ट इसका पेज दे रखा है, कई सारी चीजें मेरे को यहाँ पर दे रखी हैं। तो काफी सिंपल सा ये मेथड था जिसको यूज कर मैं अपनी वेबसाइट को चाहूं तो डिजाइन करा सकता हूं और काफी यूजफुल ये मेरे लिए होने वाली है। बाकी इन फ्यूचर यहाँ पर आप अपना जो भी चेंजेस करना चाहे, क्योंकि एक वर्डप्रेस वेबसाइट है, वर्डप्रेस वेबसाइट को मैनेज करना काफी ज्यादा इजी होता है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड दे रखा है जिसके थ्रू आप चाहें तो अपने जो भी सेटिंग, जो भी थीम यूज करना चाहे, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। अपीयरेंस पे जाकर अपनी थीम चेंज करना चाहें तो थीम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस करना चाहें तो यहाँ से अपनी चीजों को चेंज कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको जैसे यहाँ पे वर्डप्रेस लॉगिन करने का तरीका नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वर्डप्रेस को लॉगिन करना काफी ज्यादा इजी होता है। इसके लिए आपको सिंपली आपको अपना डोमेन नेम लिखना होता है, इसके बाद आपको स्लैश आइकन लगाना होता है, उसके बाद WP फिर डैश और उसके बाद आपको एडमिन लिखना पड़ता है। इतना लिखने के बाद आप एंटर जैसे ही करेंगे आपके सामने वर्डप्रेस का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा और वहां पे आपको सेम वही पासवर्ड डालना है जो आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते समय डालना पड़ा था। जैसे कि आपने वहां पे एडमिन पासवर्ड यानी कि आपने डाला था यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो आप डाल के लॉगिन करके अपना चेंजेस जैसा भी करना चाहें कर सकते हैं। तो काफी सिंपल से स्टेप हैं जिनको फॉलो करके आप इजिली वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को डिजाइन करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।